Hello guys, good morning to all of you. This is Magiraj here and now we are going to get discuss about the electric dipole and electric field due to the dipole. तो साथियों अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये क्या होते हैं और द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो साथियों देखते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव व द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? दो समान परिमाण किंतु विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रखने का समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। दो समान परिमाण किंतु विपरीत चिन्ह या विपरीत प्रकृति के आवेश परस्पर अल्प दूरी पर रखने से प्राप्त संयोजन को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। A combination of two equal magnitude and opposite sign charges whatever be placed with at least distance is called electric dipole and dipole moment इन्हीं में से एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। The product of magnitude of one charge and distance between both charges is called electric dipole moment. P से डिनोट करते हैं और P इक्वल टू Q इंटू एक्स या x की वैल्यू 2L भी यूज करते हैं। तो ये जो है न्यूमेरिकल में यूज करते हैं और ये डेरिवेशन में यूज करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जनरली हम Q इंटू एक्स फॉर्मूले का उपयोग करना है। तो ये है। और आदर्श द्विध्रुव की जो लेंथ होती है, लंबाई होती है फॉर एन आइडियल डाइपोल इज नेग्लेक्जिबल, लगभग नगण्य लंबाई होती है। ध्यान रखिएगा। तो दो समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के आवेशों को परस्पर अल्प दूरी पर रखने का समायोजन वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है और इनमें से एक आवेश के परिमाण तथा बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। P से व्यक्त करते हैं, P इक्वल टू Q इंटू एक्स या x की जगह 2L भी यूज कर सकते हैं। जनरली ये न्यूमेरिकल और ये डेरिवेशन के लिए। इसका यूनिट हो जाएगा, देखिएगा, चार्ज का यूनिट होता है कूलाम और लेंथ का होता है मीटर। तो कूलाम इंटू मीटर और इसकी विमा हो जाएगी डायमेंशन, आवेश की AT और लंबाई की L। तो ATL और यह सदिश राशि होती है, ठीक है ना, यह सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी -Q टू +Q, यानी -Q से +Q की ओर इसकी दिशा होती है। ये डाइपोल की डायरेक्शन के बारे में बता रहे हैं, P की डायरेक्शन -Q से +Q की ओर। तो ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड डाइपोल मोमेंट। और फॉर एन आइडियल डाइपोल इट्स लेंथ इज नेग्लेक्जिबल, आदर्श द्विध्रुव के लिए इसकी लंबाई लगभग नगण्य होती है। तो ये है वैद्युत द्विध्रुव। अब देखते हैं द्विध्रुव के कारण बल युग्म कितना होता है। द्विध्रुव के कारण बल युग्म व कार्य टॉर्क एंड वर्क ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो देखिएगा, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है और यहाँ से ये कोई डाइपोल है A B, जिस पर एक पर +Q और एक पर -Q चार्ज होता है और इसकी लेंथ हमने 2L लेट किया है और इस डाइपोल को थीटा कोण पर रख दिया, ठीक है ना। तो अब देखिएगा, इस पर अगर देखें तो F की वैल्यू एक बार +QE होगी और एक बार इस पर F की वैल्यू -QE होगी। तो F रिजल्ट अगर देखें तो ये +QE प्लस -QE ये क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जब नेट फोर्स 0 होता है तो बैलेंसिंग यानी संतुलन की अवस्था होती है। तो क्या प्रोड्यूस होगा? टार्क। देन टार्क होगा फोर्स इनटू परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, बल गुणे लंबवत दूरी। तो देखिएगा ये और ये बल है, ठीक है ना, इन दोनों बलों के बीच इस तरीके से है कि लंबवत दूरी ये बनेगी, ठीक है ना। तो ये ए बी है, तो अगर हमने इसको लंब डाल तो ये बी सी हो जाएगी, बल गुणे बी सी, ठीक है ना, ये आएगा टॉर्क, ठीक है। और फाइनल इसका फॉर्मूला जो आता है टॉर्क इक्वल टू पी ई साइन थीटा, या आप इसको सदिश फॉर्म में लिख सकते हैं, वेक्टर फॉर्म में P क्रॉस E, क्योंकि A क्रॉस B क्या होता है, ए बी साइन थीटा, इस फॉर्म में होता है। तो हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो टॉर्क इक्वल टू हो जाएगा P क्रॉस E। अब यहाँ पर अगर कंडीशन देखें कि इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो टॉर्क की वैल्यू मैक्स होगी और ये PE होगी, और इफ थीटा इक्वल टू 0 देन टॉर्क की वैल्यू मिनिमम होगी एंड दैट विल बी 0, ठीक है ना। तो ये टॉर्क होगा, गुण होगा। और अब हम देखते हैं वर्क क्या होगा, कार्य। तो ये होता है टाउ dw इक्वल टू टाउ डी थीटा, ये होता है फ्रॉम थीटा 1 टू थीटा 2, ये फॉर्मूला आता है। और यहाँ पर थीटा 1 इक्वल टू 0 है एंड थीटा 2 इक्वल टू थीटा मान लेते हैं, ठीक है ना। क्यों, ये कोई डाइपोल था ए बी, मिड पॉइंट O, और इसको हमने थोड़ा सा रोटेट किया तो ये पोजीशन B डैश आई और ये पोजीशन A डैश आई, तो ये थीटा हमने डिस्प्लेस किया, तो थीटा 1 की वैल्यू 0 डिग्री है और थीटा 2 की वैल्यू हमने थीटा डिग्री तक रोटेट किया है। तो इसमें कितना वर्क डन होगा, तो देखिएगा W1 का dW एंड 0 टू थीटा और टाउ की वैल्यू PE साइन थीटा डी थीटा। तो इसको सॉल्व करेंगे जब, तो PE 1 माइनस कॉस थीटा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस पर वैल्यू आ जाएगी। अब अगर देखते हैं कि कंडीशन इसकी स्थितियां, इफ थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब कुछ भी नहीं रोटेट किया गया, तो W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 0, तो ये 0 आ जाएगा। कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, पहली कंडीशन। इफ थीटा इक्वल टू 90, यानी हम इसको 90 डिग्री रोटेट कर दें, ये ऐसे था AB और हमने इसको ऐसे कर दिया B डैश A डैश, ऐसे रोटेट करके ले आए 90 डिग्री, तो W इक्वल टू हो जाएगा PE 1 माइनस कॉस 90 PE आ जाएगा केवल, ठीक है ना। और अगर हम इसको 180 रोटेट कर दें, देखिएगा ये A था, ये B था, और रोटेट करके ऐसे ले आए, ठीक है ना, तो यहाँ पर A आ जाए और यहाँ पर B आ जाए, ठीक है। तो कितना रोटेट हो गया, 180 डिग्री। तो इफ थीटा इक्वल टू 180 देन W इक्वल टू PE 1 माइनस कॉस 180, तो ये डबल वर्क डन हो जाएगा, जितना 90 तक ये हुआ और 90 तक उतना फिर होगा, तो PE और PE मिलकर 2PE हो जाएंगे। तो ये इस तरीके से इसमें वर्क डन आ गया। अब देखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है ड्यू टू डाइपोल। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल, डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, तो दो कंडीशन आएंगे, एक एक्सियल कंडीशन एंड एक इक्वेटोरियल कंडीशन। तो देखते हैं एक्सियल, अक्षीय स्थिति, तो ये डाइपोल है, एक पर प्लस क्यू और एक पर माइनस क्यू। इसकी लेंथ कितनी होती थी 2L, मिड पॉइंट से लेंथ L में डिवाइड हो जाती है, और R डिस्टेंस पर अगर हम कोई पॉइंट लेट करते हैं एक्सिस में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए ये लेंथ बन जाएगी R माइनस L और ये हो जाएगी R प्लस L, ठीक है ना। तो अगर हम पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आउटवर्ड, ठीक है ना, और इस नेगेटिव की वजह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है। तो ये P पॉइंट की पोजीशन आएगी EA एंड EB,
ये P है, तो EP इक्वल टू EA माइनस EP। हमने B को A की डायरेक्शन में ले लिया है, तो इस पर रिजल्टेंट फील्ड की डायरेक्शन जो होगी वो A की ही डायरेक्शन होगी, जैसे A टू P, ठीक है ना। देखिएगा ये P पर A के कारण जो था बाहर की तरफ यानी A से B की ओर था, और B के कारण P से B की ओर है, तो परिणामी की दिशा ये A टू P ही होगी। और इसको सॉल्व कर देंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R3। इट मीन्स एक्सियल कंडीशन जो होती है उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड R के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी जो R है दूरी उसके घन के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो ये अक्षीय स्थिति में तीव्रता मिलेगी। और अगर हम द्विध्रुव में निरक्षीय स्थिति में देखें, यानी इक्वेटोरियल कंडीशन, इसको बोलते हैं निरक्ष। तो ये है द्विध्रुव, ये इसकी लंबाई थी, ये इसका मिड पॉइंट था, और इससे हमने r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट लेंगे तो इसमें एक प्लस क्यू है और एक माइनस क्यू। प्लस क्यू की वजह से EA और माइनस क्यू की वजह से EB ये होगा। ध्यान दीजिएगा यहाँ ये R दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन है, ये L है, और ये दोनों के लिए इक्वल होगी R² प्लस L²। तो दोनों ही ट्रायंगल सिमिलर होंगे, ये थीटा होगा तो ये भी थीटा ही होगा। तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा P पॉइंट पर वो आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R3, ठीक है ना। ये निरक्षीय स्थिति में यानी इक्वेटोरियल कंडीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, ठीक है ना। अब इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन का पथ, ठीक है ना, पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ। तो देखिएगा ये कोई प्लेट है, एक पर पॉजिटिव चार्ज है और एक पर नेगेटिव चार्ज है। तो ये कोई कण है जैसे इलेक्ट्रॉन है, ये इस पर प्रवेश करता है। तो देखिएगा प्लेट में वैद्युत क्षेत्र कैसा होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे होगा, क्योंकि E के लिए आउटवर्ड और नेगेटिव, पॉजिटिव के लिए आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और नेगेटिव चार्ज के लिए इनवर्ड। तो ये ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन होगी, E की डायरेक्शन जी। अब ये जब पार्टिकल ऐसे चलेगा तो ये ऐसे चलते चलते अधिकतम प्लेट के एंड तक जा सकता है। तो ये y एक्सिस में कवर्ड डिस्टेंस है और ये जो है x एक्सिस में कवर्ड डिस्टेंस है। x में चली तो दूरी x है और y में y है, ठीक है ना। तो ये होगा, देखिएगा ये ux इक्वल टू u से चलना प्रारंभ करता है, अर्थात यहाँ पर हम कह सकते हैं कि uy क्या है, इसके लिए 0 है। तो ये हो जाएगा h इक्वल टू uyt प्लस हाफ at स्क्वायर। तो y इक्वल टू 0 प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो 2y अपॉन a अंडर रूट इक्वल टू t। ये हो जाएगा इसमें लगा हुआ समय, जहाँ a की वैल्यू क्या होती है f अपॉन m और f की वैल्यू होती है qe अपॉन m, और अगर इलेक्ट्रॉन है तो q की वैल्यू e हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो आप a का मान ये रख सकते हैं। चलिए इसी के साथ ये टाइम आ जाएगा, और टाइम को के बाद अगर हम देखिएगा y इक्वल टू 1/2 a की वैल्यू है e कैपिटल E अपॉन m इंटू टी स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू अगर x में देखें तो t इक्वल टू x अपॉन u ये आ जाएगा। ये वैल्यू इसमें अगर पुट कर दें तो y इक्वल टू 1/2 e कैपिटल E अपॉन m x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर। तो y इक्वल टू E कैपिटल E अपॉन 2mu स्क्वायर x स्क्वायर। तो ये कैसा है, y इक्वल टू kx स्क्वायर, ठीक है। द्विघात समीकरण आया, कैसा आया, द्विघात यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
और कोई भी द्विघात समीकरण किसको निरूपित करता है? परवलय को, पैराबोला को। हेंस वी कैन से दैट path of electron in uniform electric field is parabolic। यानी एक समान वैद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन का पथ कैसा है? परवलयाकार है, पैराबोलिक है। तो ये चीज प्रूफ हो गई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, द्विघात समीकरण से। ये इसका पथ का समीकरण है और इससे ये पता चला कि ये द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण परवलय को निरूपित करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का पथ परवलयाकार होगा। सो वी कैन से दैट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन रिप्रेजेंट्स दैट द पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी पैराबोलिक। सो हियर वी कैन आल्सो सॉल्व this value y equals to e upon 2m u square capital E x square। so e by m equals to 2 u square y upon x square e। so e by m equals to 2 u square upon e x square into y। so simply we can say that E by m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल y। यानी विशिष्ट आवेश, स्पेसिफिक चार्ज बोलते हैं इसको, स्पेसिफिक चार्ज y एक्सिस में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसमें से जैसे क्वेश्चन दिया जाता है कि जैसे ये कोई प्लेट दे दी गई, ये पॉजिटिव प्लेट है और ये निगेटिव है, इसमें ये मेन पोजीशन है, यहाँ से कई पार्टिकल हैं, जैसे ये पार्टिकल A है, दूसरा है ये B है और ये C है, ठीक है ना। देख रहे हैं इनके हिसाब से अगर देखें तो A B C की लेंथ क्या है y एक्सिस में? ये है YA, ये है YB और ये है YC। तो देख रहे हैं आप। तो सबसे पहली चीज पॉजिटिव प्लेट की तरफ जो पार्टिकल डाइवर्ट हो रहा है, मुड़ रहा है, वो निगेटिव होगा, क्योंकि निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में ही अट्रैक्शन है। तो A एंड B विल बी निगेटिव चार्ज पार्टिकल, यानी ऋणावेशित कण है। एंड C इज पॉजिटिव। C कैसा है? धनात्मक आवेश है वाला कण है। अब इनके डिस्प्लेसमेंट में देखिए तो YA तो सबसे बड़ा है और YC YB से बड़ा है, तो ये सीक्वेंस है। तो इनके E अपॉन M जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Y होता है। तो E अपॉन M A का ग्रेटर है E अपॉन M C का ग्रेटर है E अपॉन M B का। तो इस तरीके से इनके विशिष्ट आवेश का क्रम भी हम निकाल सकते हैं।